जय जय। होली मेरे गांव की के अंतर्गत आज मैं आपको सुबह से लगातार मेरे गांव की होली के बारे में लगातार कवरेज दे रहा हूं और इसी कड़ी में मेरे देश की आन बान शान हमारे देश के वीर जवान स्पेशल यहां पर होली का जो प्रोग्राम रख रहे हैं, मैं इनका कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये वो शान है, ये वो गोल्डन हीरे हैं जिनकी बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। और इस होली के पावन पर्व पर मैं सभी से रूबरू होऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसे जो हमारी जो कमेटी बनी हुई है इसके जो प्रधान हैं श्रीमान रामकिशन साहब जी, उनसे मैं जानना चाहूँगा और देशवासियों को क्या वो संदेश देंगे। रामकिशन साहब जी। हम फौजी आदमी काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि गांव में एक ऐसा संगठन बने जिसमें सारे फौजी इकट्ठे होकर सभी त्यौहार गांव के साथ में सौहार्द से जैसे हम फौजी मनाते थे वैसे मनाएं। उसी कड़ी में हमने ये होली का प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे गांव के तकरीबन सभी फौजी आदमी इसमें एंजॉय करते हैं, आते हैं और हम जैसे फौजी मनाते थे उसी तरह से होली मना रहे हैं। हमारा गाँव से ये अनुरोध है कि सभी आदमी मिलजुल कर हमारे साथ होली मनाएँ और गाँव का सौहार्द बना के रखें और गांव में जो भी प्रोग्रेस का काम है वो भी अच्छे से करें। और हमारा जो एक सरपंच अभी फौजी बना है हमारा साथी, वो इन कामों में हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और हमारा साथ दे रहा है। और आज का प्रोग्राम खास करके उनकी तरफ से ही है। धन्यवाद। यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि पहले की जो होली मनती थी और आज की जो होली मन रही है, इसमें आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। ये फौज जैसा माहौल जब से बना है तब से हर आदमी अपने आप को खुश और सुरक्षित महसूस करता है। गांव में जैसे पहले हुड़दंग होते थे वो बंद हो गए हैं और फौजी आदमी दोनों में गांव के भी काम में और फौज के काम में भी सहयोग दे रहे हैं। गांव में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है इस टाइम। हम जानते हैं, देखते भी हैं कि हमारी जो सेना है उसके अंदर अनुशासन बहुत ही प्रिय होता है। और जब से हमारे सैनिकों ने जो एक टीम बनाई है, इस टीम के इतने जबरदस्त कार्य हुए हैं और गांव के अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस होली के पावन पर्व पर? मैं ग्रामवासी कहना चाहता हूँ कि गांव के जो सिविलियन आदमी हैं वो भी फौजियों के साथ मिलकर काम करें और हम इससे बढ़िया काम करना चाहते हैं गांव की प्रोग्रेस के लिए। और गांव में जो भी भलाई का काम है मेहनत से करें और ईमानदारी से करें, हमारे साथ आएँ। और हम युवाओं को भी संदेश देते हैं कि उनके भी जो कुरीतियाँ हैं नशे की वो सब खत्म करें और गांव के विकास में अपना सहयोग दें। पॉइंट रखा है साहब ने कि हमारे जो युवा साथी हैं आजकल के, वो मोस्टली क्या है कि नशे में डूबे हुए हैं। और उन्होंने संदेश दिया है कि युवाओं को ये नशा पता छोड़ करके ना एक समाज के साथ जुड़ करके ना अच्छी प्रोग्रेस करें। अगले जो हमारे जो गांव के सरपंच हैं वो भी एक सेना के बहुत ही अच्छे सैनिक रहे हुए हैं। मैं आपसे उनसे रूबरू करवाता हूं। देशराज भोजी जी, सबसे पहले तो मैं आपका बीजेआरडी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप अपने आधार पर इस पावन पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी ग्रामवासियों, प्रदेशवासियों, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला मैसेज शांति का है कि जो भी भाई, हमारे साथी भाई पूरे प्रदेश में, पूरे गांव में जो होली खेलते हैं, शांति प्रिय, एक शांति का और भाईचारे की भावना की मिसाल पेश करें और हर एक दूसरे से मिलकर तसल्ली पूर्वक शांति से होली खेले। किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। गांव का मुखिया होने के नाते मैं पूरे ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं एवं सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं, शांति प्रिय होली मिलन करें। सरपंच साहब ने बताया और होली की पावन पर्व पर अच्छा संदेश भी दिया। मैं स्पेशल आपसे युवाओं के लिए एक विशेष संदेश चाहूंगा कि वो किस क्षेत्र में जाएं और कैसा व्यवहार करें।
देखिए युवाओं का मेरे लिए मैं स्पेशल मैसेज पहले भी दिया था, मैंने जिस दिन शपथ ली थी, नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर युवाओं का खेल की तरफ अग्रेसर होना चाहिए एवं शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। मैं युवा के लिए पहले भी बोला था, मैं आधी रात को युवा के लिए मैं खड़ा मिलूंगा। किसी भी गेम में अगर कोई युवा गेम करना चाहता है उसका खर्चा मैं पूरा वहन करूंगा पाली गाँव की तरफ से। बिल्कुल हमारे देश की जान है और इसी कड़ी में मैं आगे श्रीमान कप्तान शेखावत सर से भी जानना चाहूंगा कि वो इस पावन पर्व पर हमारे युवाओं को, हमारे देशवासियों को क्या संदेश देंगे। मैं एक सैनिक के नाते पूरे देशवासियों को, खासकर पाली गांव के सैनिक, सिविलियंस और सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खासकर बीजेआरडी न्यूज़ चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और दूसरी बात यह है कि जो जैसे सरपंच साहब और रामकिशन साहब ने बताया, युवाओं के लिए, युवाओं को बहुत ज़रूरी है ये नशे की लत छोड़ना। मैं शाम को देखता हूँ छतरी के ऊपर 11-12 बजे तक जो ना वो बैठ करके और गलत काम कर रहे हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा सभी सैनिकों को, अपने अपने बच्चों को के साथ साथ में जो सिविलियन है उनके बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। उनको होश ही नहीं रहता रात को और वहाँ पड़े रहते हैं। मैं रामकिशन साहब और सरपंच साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। जैसा कि बताया बीजेआरडी न्यूज चैनल, मैं साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेआरडी जो न्यूज चैनल है वो स्पेशल इसी कारण बनाया गया है कि गांव से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो इसी चैनल के माध्यम से बताई भी जाएंगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और इसी कड़ी में मैं हमारे कमेटी के, बीजेआरडी कमेटी के पूर्व प्रधान श्रीमान रामतार सिंह जी से भी जानना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें और देशवासियों को बधाई संदेश दें। फौजी लीग की तरफ से मैं आज हमारे हाजिर सैनिक व पूरे हिंदुस्तान को शुभकामना बधाई देना चाहता हूं कि जो पहले हम सेवा करके आगे आज वो कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं आने वाला समय ज़्यादा शिक्षित है। शिक्षा के साथ साथ हमारी जो युवा पीढ़ी है आज वो संस्कार और संस्कृति को बिल्कुल भूल चुकी है। किसी आदमी से अगर नए से आप पूछो कि होली क्यों मनाई जाती है, होली पहले कैसे मनाते थे और आज क्या फ़र्क है, तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस मामले में। मैं बताना चाहूँ, जिस भी संस्था के संस्कार और संस्कृति अच्छी होती है वो सबसे महान होते हैं। हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहा जाता था, सिर्फ इसीलिए कहा जाता था कि हिंदुस्तान के संस्कार और संस्कृति सबसे ऊंचे दर्जे की थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी सबसे पहले होली को राजा बल ने मनाया था और फिर होली का ज़्यादा सुधार कहाँ से हुआ कि हिरण्याकुश ने भगवान को मानना छोड़ दिया था और उसने मनमानी शुरू कर दी थी। अब पूजा करो तो मेरी करो, कोई भगवान नहीं है। उनके पुत्र पैदा हुआ, उनने भगवान की आराधना की, उसके साथ बड़े बड़े अत्याचार करे। आखिरी बताते हैं कि होली का जिस दिन दहन था उस दिन हिरण्याकुश की बहन होलिका थी, वो बोली मुझे वरदान है कि अग्नि मुझे जलाती नहीं, मैं इस प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी, भाई इसको मैं ख़त्म कर दूंगी और ये तेरी तरफ से भाई ख़त्म हो जाएगा, तू इतने दिन से तंग हो रहा है। लेकिन करनी उस परमेश्वर की होती है। उसके संस्कार अच्छे थे, भगवान के प्रति रुझान था, उसका अच्छे कामों के प्रति रुझान था। वो होलिका जल गई और प्रहलाद वैसा ही रह गया। आज हमारे होली के अंदर कैर का एक डांडा गाड़ा जाता है, उसको प्रहलाद भगत के नाम से पहचान दी गई है। तो जिस भी संस्था के, जिस समाज के, जिस भी गांव के, जिस देश के, प्रदेश के संस्कार और संस्कृति अच्छी होगी वो महान होगा। युवाओं से मैं एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ, शिक्षा में बहुत आगे हैं लेकिन संस्कार और संस्कृति के पीछे हैं वो, और इसमें उन्होंने रुचि लेनी चाहिए, अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए। संस्कार और संस्कृति हमेशा पुरानी धरोहर है, नए आदमी को इतनी जानकार नहीं होती, अपने पुरानों से पूछो, उनके लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ आज मैं मेरी यहाँ लीग
छोटे और बड़े सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही धन्यवाद देता हूँ सब ने मिलके इतनी अच्छी लीग बनाई। मैं मेरे गांव का भी शुक्र अदा करता हूँ। किसी पावन गांव में मैंने जन्म लिया जिसके ऊपर हमारा एक उत्तम धाम है बाबा जयराम दास, जिसकी यहाँ इलाका ही नहीं पर की पूरा हिंदुस्तान पूजा करता है। और सुबह हमने बाबा के यहाँ होली को मनाना शुरू किया था। बोलो बाबा जयराम दास की। रामतार सिंह जी जिन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश भी दिया है। और मैं चाहूंगा कि आज सभी सैनिक मिलकर के ना एक शपथ लें कि हम अपने गांव के युवाओं को नशे से दूर लेके जाएंगे और अपनी संस्कृति से जोड़ करके ना उनमें संस्कार पैदा करेंगे, क्योंकि संस्कारों के बिना जीवन बेकार है। फौजी लीग के सभी हमारे वीर सैनिकों ने मिलकर ये शपथ ली कि हम आज के बाद हमारे गांव के युवाओं को दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति के लिए नशे से दूर लेकर जाएंगे और ये गांव को उन्नति और विकास की ओर लेकर जाएंगे। बोल बाबा जयराम दास की।